अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक है कि अर रहमान गार्डन, जिसे तकरीबन 14 से 15 माह हो गए हैं लॉन्च हुए, किन लोगों ने इस सिनेरियो में प्रॉफिट कमाया और किन ने नुकसान। तो व्यूवर्स, जैसे आपको पता है कि प्रॉफिट ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी वजह से हम किसी प्रोडक्ट या किसी इन्वेंट्री में या किसी प्रोजेक्ट में या किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। अगर इसमें से प्रॉफिट का एलिमेंट निकाल दिया जाए तो आप देखें कि उस चीज को इन्वेस्ट करने का या उस प्रोडक्ट को लेकर जो उसे बेचने का उसका मॉडल ही खत्म हो जाए। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन से लोग हैं जिन्होंने प्रॉफिट कमाया और किन्होंने इसमें से कुछ ना कुछ अर्न किया। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि प्रोजेक्ट जो ही स्टार्ट हुआ ये मार्च अप्रैल में, ये 2021 में, तो आपने देखा होगा कि उसके लोगों ने जब उसके प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है तो उस वक्त इसकी प्राइस 25 से 50,000 या 40,000 के पास इसका ऑन चल रहा था या ऊपर प्रॉफिट चल रहा था। जितनी प्राइस की फाइल की प्राइस थी, यानी कि 3 लाख रुपए की अगर फाइल थी, अगर 5 मरले की, तो उसके ऊपर 30 से 40,000 रुपया ऑन चल रहा था। बाज लोगों ने फर्स्ट फेज में उन्होंने कईयों ने बाय किया, तो उसके बाद फिर एनओसी का जब इशू आया तो फिर वो जो इशू था उसकी वजह से उसके जो ओन था वो खत्म हुआ। वो प्राइस पार वैल्यू पे या सेम वैल्यू पे, यानी कि 3 लाख की फाइल 3 लाख पे ही सेल होनी शुरू होगी। इसके फौरन बाद जब कंफर्मेशन आई और फिर उसके बाद एक रूमर आई जिसमें ये कहा गया कि इनके पास लैंड कम है, इन्होंने फाइल टू मच सेल की है। तो उसके बाद एक इनमें स्लम्प आया और प्राइस कंफर्मेशन के साथ साथ लोगों ने कंफर्मेशन भी जमा करवानी थी। कई स्पेकुलेटर भी थे जिन्होंने जस्ट टेम्परेरी 1-2 मंथ होल्ड करने के लिए जो फाइल पकड़ी थी और उनका इरादा था कि 1.5-2 माह में थोड़ा सा प्रॉफिट कमा के हम उसको सेल कर देंगे। उसकी वजह से थोड़ा सा प्राइस डाउन गई और जब प्राइस ऑन के बाद फिर उसके पार वैल्यू के बाद वो प्राइस डाउन में चली गई और ये तकरीबन आप समझ लें कि 30 से 40,000 रुपए के पास इनिशियली गई और उसके बाद जो कंफर्मेशन जिन्होंने करवानी थी उन्होंने करवाई और बाद में मजीद 50,000 5 मरले की फाइल तक भी और डाउन चलेगी फाइल। हमारा एक दोस्त था जिन्होंने उस वक्त हमने उन्हें सजेस्ट किया था कि यार इस वक्त बाय कर लें, और उन्होंने उस वक्त 3 लाख रुपए की फाइल उस वक्त 2.5 लाख रुपए में उस वक्त बाय की थी। अब जब 2.5 लाख रुपए आप उसको कैलकुलेट कीजिए, 50,000 रुपए उन्हें उस वक्त उसका फायदा हुआ। उन्होंने कंफर्मेशन जमा करवाई जिसकी टिल ड्यू थी 31 दिसंबर 2021 तक उनकी ड्यू थी, यानी कंफर्मेशन कंपनी की तरफ से जो लास्ट इंटीमेशन दी गई थी कि इस डेट तक सबमिट करवाएं, अदरवाइज आपकी फाइल या तो कैंसिल हो जाएगी या आपके पैसे रिफंड होंगे, वट एवर जो भी था, या पेनल्टी आपको चार्ज की जाएगी। तो उन्होंने उसको सारी चीजों को ओबे किया और इसके साथ फाइल्स वगैरह जो भी थी इंस्टॉलमेंट वगैरह सबमिट करवाते गए और उसके बाद उन्होंने माशाल्लाह अब ये देखें कि अब अगर उनकी प्रॉफिट वर्थ को देखा जाए तो इस वक्त तकरीबन 2 लाख रुपया ऑन जा रहा है। 1,90,000 95,000 2 लाख रुपया ऑन जा रहा है। ऑन 2 लाख रुपया चल रहा है। एक उन्हें उस चीज का प्रॉफिट हुआ 50,000 का, उन्होंने उस वक्त जब प्राइस डाउन ली थी उस वक्त उनको फायदा हुआ, यानी कि ऑलमोस्ट उन्हें 2.5 लाख रुपए का फायदा हुआ। जो उन्होंने टोटल जो पे किया है तकरीबन 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए के ऊपर अभी तक जो उन्होंने पे किया था, क्योंकि पे किया था उसके ऊपर उन्होंने 2.5 लाख रुपए उस पर इस वक्त वो अगर सेल करें तो वो प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आप देखें कि इसकी प्रॉफिट रेशियो निकाली जाए तो ये 40 to 45% ये रेशियो बन जाती है एक साल के अंदर, एक साल से 14 माह के अंदर। अब ये देखें कि अब उन लोगों ने नुकसान उठाया जो सबसे पहले स्पेकुलेटर थे, जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए सोचा हुआ था कि यार ठीक है 1.5-2 माह में हम जो ही फाइल की प्राइस अप जाएगी हम उसे 25-30,000 रुपये आप रखेंगे और साथ ही सेल करना। एक तो पहली बात है कि बात वो थोड़े से फंस गए और उन्होंने फाइल जो लेवल पे ली हुई थी उन्हें बाद में डिस्काउंट पे निकालनी पड़ गई। और जब कंफर्मेशन की बारी है, उनका यही था कि मे भी इसको मजीद प्रोलॉन्ग की करेंगे और उनको वो मजीद प्रॉफिट कमा ले, मगर वो फिर भी सिनेरियो क्लियर ना हो पाया, उन्होंने नुकसान उठाया। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको ये पहले भी बात बताई थी कि ये फ्रोजन इन्वेस्टमेंट है, इसके लिए आपको हर वक्त तैयार रहना पड़ता है कि आपके पास होल्डिंग होनी चाहिए। अगर आप इसे स्पेकुलेटर करेंगे, आप इसको ये सोचे सट्टेबाजी की तरह करेंगे कि जनाब ठीक है अभी मैंने कमाया और इन्वेस्ट किया और फौरन आपको प्रॉफिट भी मिल जाए, ओन भी मिले,
सम केसेस में हो जाता है मगर ये ऑल केसेस में नहीं है। तो आपके लिए आपको उसके लिए होल्ड करना पड़ता है। ये फ्रोजन इन्वेस्टमेंट है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जमी हुई इन्वेस्टमेंट है, तो आपको इसमें थोड़ा सा होल्ड करना पड़ता है। अब ये मैंने जैसे आपको एग्जांपल दी अपने दोस्त की, तो उन्होंने इसमें 2.5 लाख रुपए इस वक्त अगर वो देखें तो वो अपना कमा सकते हैं। तो अब इसके बाद मजीद अगर हम देखें तो किन लोगों ने मजीद फायदा कमाया, वो उसमें यह कि ये देखें तकरीबन 6-7 माह पहले, 8 माह तकरीबन 8 से 9 माह पहले तकरीबन उन्होंने 2.5 साल का प्लान कंपनी ने लॉन्च किया था, और उस वक्त स्टेज थी 38 लाख रुपए उन्होंने किया था, और उसके ऊपर भी डिस्काउंट मिल रहा था। तो बास लोगों ने वो फाइल बाय की, तो अब देखें 38 लाख रुपए वो थी, उसके ऊपर लोगों ने डिस्काउंट लिया, अब वो उस फाइल की वर्थ है 44 लाख रुपए, 44 लाख। तो देखें अब 6 से 7 लाख रुपए उन लोगों ने अर्न कर लिया जिन्होंने 2.5 साल के प्लान में इन्वेस्ट किया था। ठीक है, अब ये सारा सिनेरियो है। ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये होता है, ऑब्जेक्टिव सिर्फ होल्डिंग का है कि आप इसको प्रोलॉन्ग लेकर चलना है। आपको पता है कि 5 साल का प्लान है, तो आप इसे प्रोलॉन्ग लेकर चलते जाएं। आपके ये फ्रोजन इन्वेस्टमेंट है, आप बजाय इसके आप समझ लें कि एक आपकी स्कीम कमेटी डाली हुई है। आप जब कमेटी डाल रहे हैं तो उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, और इसमें कुछ है कि आपको 5 साल के बाद समझ लें आपकी कमेटी निकलनी है, जिसमें आपके ना सिर्फ आपके पुराने पैसे मिलने हैं बल्कि आपको कुछ प्रॉफिट भी मिल जाएगा, और ये आपका रेजिडेंस के लिए भी ठीक हो जाएगा। अगर देखें जैसे ही कमर्शियल, जैसे मैंने आपको बताया कि ये रहमान गार्डन है, उसके साथ ही अजहर टाउन वालों की प्लाटिंग हो रही है, अब पास ही सिटी हाउसिंग है, साथ ही ये लैंडमार्क है आपका जीसी यूनिवर्सिटी। अगर जीसी यूनिवर्सिटी जो 2025 में यानी 2025 में फंक्शनल हो रही है, तो अगर वो हो जाती है तो उसके लिए रहायश है, हर चीज है, ईच एंड एवरीथिंग है। तो आपने अगर ये प्रोजेक्ट आपका प्रोसीड करते हैं तो आपको ये मोस्टली बेनिफिट में ही देंगे। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि 14 से 15 माह में किन लोगों ने फायदा उठाया और कितना कितना फायदा उठाया। तो अगर हम इसको देखें तो ओवरऑल फायदा वही है, फायदा में वही है जिन्होंने इसको होल्डिंग रखा है। तो ये आज की टॉपिक था। अगर आपको इसके अलावा आपको कोई टॉपिक में कोई हमें चाहिए हो तो आप हमें पूछिएगा, इंशाल्लाह ताला हम उसके बारे में भी थोड़ी सी देख के उसको स्टडी करके फिर हम आपको इंशाल्लाह ताला अच्छी सी फैक्ट बताने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।